नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिष गणना पर। मित्रों, जैसा कि मैं जानता हूं कि आज एक लंबे समय के बाद मैं वीडियो को दोबारा से नए तौर पर अपलोड करने जा रहा हूं, जिसका कि हमने पिछली वीडियोस में अपनी जन्म पत्रिका के समस्त घरों के बारे में अध्ययन किया था। अब मैंने उन सभी घरों के अंदर जो हमारे नक्षत्र होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराने के लिए अब ये वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूं। मित्रों, नक्षत्र का हमारे जीवन काल पे उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है जितना कि ग्रहों का। हर ग्रह अपने किन नक्षत्रों के अंदर अपनी चाल चल रहा है, किस गति से वो उसके अंदर घूम रहा है एवं उसका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, इसका अध्ययन हम नक्षत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। आपने पिछले वीडियोस को बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत उसे सराहा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, देर ना करते हुए चलिए आज हम शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो हमने 12 घरों के बारे में अध्ययन किया, उन सभी में अब जो घर हैं उन घर के अंदर जो नवग्रह हैं, उन नवग्रहों के अंदर जो राजा है सूर्य। अब हम सूर्य के बारे में इस अपनी वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। मित्रों, सूर्य क्या है? सूर्य, जब हम एक ज्योतिषीय गणना की शुरुआत करते हैं तो सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। जब सूर्य आपके अंदर निहित जो आपकी आत्मा है उसको पहचान दिलाता है, आपके अंदर की जो ऊष्मा है वो सूर्य को प्रदर्शित करती है, आपके अंदर की जो आत्मा है वो सूर्य को दर्शाती है। मित्रों, सूर्य जो कि प्रदर्शित करता है ब्रह्मांड में अपने आप को एक राजसिक तत्व को, इसके अंदर 3 प्रकार के नक्षत्र आते हैं जो कि अलग अलग राशियों के अंदर होते हैं, जिसमें कि पहला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, दूसरा है उत्तर फल्गुनी और तीसरा है उत्तराषाढ़ा। इसमें थोड़ा सा ज्योतिषीय गणित की आवश्यकता जरूर होती है, किंतु आप सभी लोग आजकल नए नए सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, आप उसके माध्यम से अपने ग्रहों की गति को किन नक्षत्र के अंदर विचरण कर रहा है उसको जान सकते हैं। फिर भी क्योंकि हमें इस बारे में पता होना चाहिए तो हम इसको इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य जो है वो कृतिका नक्षत्र के अंदर 4 चरणों में, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और वो बटे हुए होते हैं 3 से 4 चरण, चारों चरण, एक चरण या 2 चरण के अंतर्गत। ये अलग अलग राशियों में अलग अलग रूप से विभाजित होते हैं। इन सब चीजों को समझा जा सकता है गणितीय कैलकुलेशंस के माध्यम से, किंतु इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योतिष को एक नए प्रकार से समझ रहे हैं, हम इसे जल्द समझना चाहते हैं। तो अभी हम इसके गणितीय भाग पर ना जाते हुए केवल जो इसका मूल भाग है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, कृतिका जो नक्षत्र है ये सूर्य का नक्षत्र है और इनके जो एक चरण होता है जो कि 26.40 डिग्री से 30 डिग्री तक ये मेष राशि के अंतर्गत होता है और इसी प्रकार इनके 3 चरण वृष राशि के अंतर्गत होते हैं जो कि 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक होते हैं। ये जो नक्षत्र होता है ये नक्षत्र बाधाओं को काटने वाला नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि सूर्य नारायण के अंदर अपनी खुद की इतनी तेज और ऊष्मा है। जब इस नक्षत्र के अंदर भ्रमण करते हैं तो फिर व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उस वक्त वो इन विभिन्न प्रकार के तत्वों को लेकर के एक अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होता है। उस समय में हम इन नक्षत्रों की गणना के माध्यम से जान सकते हैं कि उसके अंतर्गत किस प्रकार की विशेषताओं के साथ वो उत्पन्न हुआ है। तो मित्रों, जैसे कि इसमें हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्तरा फल्गुनी का जो नक्षत्र है यह नक्षत्र इसी प्रकार से लोगों को जोड़े रखने वाला नक्षत्र है, यानी कि एक नेताओं वाला नक्षत्र होता है।
इसके अंदर भी 4 चरण हैं, जिसके अंतर्गत कि एक चरण सिंह राशि में 26.40 डिग्री से 30 डिग्री तक एवं 3 चरण कन्या राशि में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक यहां पर होता है। इसी के बाद तीसरा जो नक्षत्र है वो है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक विजय का नक्षत्र माना गया है, फतेह का नक्षत्र माना गया है, अपने आप को एक तरीके से विजेता के रूप में दर्शाने का नक्षत्र ही माना गया है। यहाँ पर भी 4 चरण होते हैं, जिसका कि पहला चरण 26.40 डिग्री से 30 डिग्री तक और बाकी के 3 चरण मकर राशि में। पहला चरण आ गया आपका धनु राशि में, जिसका कि एक चरण है 40.40 से 30 डिग्री तक और 3 चरण है मकर राशि में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक। तो मित्रों, इस प्रकार ये सूर्य भगवान के, सूर्य नारायण के या सूर्य ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, जो कि हमारी जन्म पत्रिका के अलग अलग राशियों के अंदर अलग अलग डिग्रियों पर उपलब्ध होते हैं। जब इन राशियों में, जैसे मान लीजिए कृतिका राशि के जो नक्षत्र है, जो कृतिका नक्षत्र है, ये राशि में पड़ेंगे मेष और वृष। तो जब सूर्य नारायण अपनी गति करते हुए इन राशियों के अंदर भ्रमण करेंगे, तो फिर इस वक्त जो है उनके अंदर शक्तियां काफी ज्यादा होगी, क्योंकि वो अपने ही घर के, अपने ही नक्षत्र के अंदर हैं। जिस प्रकार हम अपने घर के अंदर होते हैं तो खुद को एक कंफर्टेबल जोन में पाते हैं, उसी प्रकार जब सूर्य अपने नक्षत्रों के अंदर होते हैं तो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पाते हैं और अपनी स्वयं की शक्तियों का प्रदर्शन एक व्यक्ति के ऊपर अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज होती है। इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी एक सिंह राशि और कन्या राशि एवं उत्तराषाढ़ा में भी धनु और मकर राशि में सूर्य के जो है ये सभी नक्षत्र हैं। एवं यहाँ पर आकर के विभिन्न डिग्रियों के अंदर, जब सूर्य की डिग्रियां 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री, 0 से 10 डिग्री, इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी में 26-40 से 30 डिग्री, कन्या में 0 से 10 डिग्री और उत्तराषाढ़ा में धनु में 26 से 40, मकर में 0 से 10 डिग्री के बीच में होंगी, तो सूर्य की जो शक्तियां होंगी वो अपने आप में बहुत प्रबल होंगी। इस वक्त जन्म लेने वाला बच्चा अपने आप में बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली एवं राजसिक तत्वों के साथ उत्पन्न होगा। मित्रों, इसी के साथ हम बात करते हैं कि इनकी महादशा कितने साल की होती है। थोड़ा सा इस बारे में हम बात कर लेते हैं कि महादशा होती क्या है। मित्रों, महादशा होती है हर ग्रह, जब व्यक्ति का जन्म इस पृथ्वी पर होता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जब व्यक्ति का जन्म इस पृथ्वी पर होता है तो वो एक लग्न के अंतर्गत उत्पन्न होता है। लग्न का अर्थात पृथ्वी की रोटेशन पूर्व दिशा में जिस लग्न के अंतर्गत या जिन नक्षत्रों के अंतर्गत पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, तो उस वक्त जो पूर्व में जिस लग्न का उदय होता है, जिस राशि का उदय होता है, वही व्यक्ति का लग्न माना जाता है। तो मित्रों, यहां पर जो है उसी राशि को मध्यस्थ मान के और गणितीय गणनाओं का अध्ययन करने के बाद जो है इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का विभाजन किया जाता है। ये अपने आप में एक पराशरी नियमों के अंतर्गत होता है। यहाँ पर आप अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं एवं उससे आप जान सकते हैं कि इस वक्त आपके ऊपर कौन सी दशा चल रही है। मित्रों, तो इस प्रकार जैसे कि हम बात अभी सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य की जो महादशा होती है वो 6 साल की होती है। यानी जब सूर्य की दशा आपके ऊपर आएगी तो 6 साल तक सूर्य एज ए राजा की तरह आपकी बॉडी के ऊपर परफॉर्म करेगा एवं आपके किए कर्मों के अनुसार वो आपको फल देगा। फल किस प्रकार से देगा? अगर वो अच्छे घरों के अंदर बैठा हुआ है, अपने नक्षत्रों के अंदर बैठा हुआ है, उच्च राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यहीं अगर वो नीच राशि के अंतर्गत बैठा हुआ है, शत्रुगत स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो फिर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर दृष्टिगत ग्रहों का संबंध भी जरूर आता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से अगर ग्रहों की दृष्टियां किसी नीच ग्रह पे भी पड़ जाती है, अगर वो मित्र की है तो ग्रह अपने आप में नीच होकर के भी अच्छा फल देगा, और अगर शत्रु की है तो नीच होकर के और ज्यादा बुरा फल देगा। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो मित्रों, इनकी जो महादशा होती है 6 साल की होती है। 6 वर्ष के लिए व्यक्ति के ऊपर इनका समय आता है। इनकी जो उच्च राशि होती है मेष की होती है। इनकी जो नीच राशि होती है तुला की होती है। ये जो सूर्य हैं,
इनकी जो अपनी स्वयं की राशि है, अपनी खुद की राशि, वो सिंह राशि है। लेकिन प्रकृति का या नक्षत्रों का एक चमत्कारिक विषय कहिए कि सिंह राशि जो है, ये केवल सूर्य को 12 राशियों में केवल एक राशि ही इनकी खुद की इन्हें प्राप्त है, जो कि सिंह राशि है। और सिंह राशि का यहाँ पर केवल जो एक चरण है, 26 डिग्री 40 से लेकर 30 डिग्री तक उत्तर फल्गुनी का, वो केवल इन्हें एक चरण प्राप्त होता है। और इनकी जो राशि तत्व है, जो सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, और सूर्य का जो अपना स्वभाव है वो है इनका स्थिर स्वभाव। ये स्थिर स्वभाव का यहाँ पर कहने का अर्थात ये है कि यहाँ पर जो ये फल देंगे, अगर ये शुभत्व में है, शुभता में है, तो ऐसा नहीं कि आपको फल इस प्रकार से प्राप्त होंगे कि आज अच्छा है तो कल बुरा, परसों अच्छा है तो उसके आगे के दिन बुरे। यहाँ पर अगर ये शुभ स्थिति में है तो आपके अच्छे फलों की ही प्राप्ति होगी, और अगर नकारात्मक स्थिति में है तो नकारात्मक स्थिति के ही आपको फल प्राप्त होंगे। ये यहाँ पर एक स्वभाव की बात कही गई है। दृष्टि इनकी 7वीं दृष्टि होती है। अगर आपने मेरे ज्योतिष के जो 12 घर की क्लासेस है उनको नहीं देखा तो उन्हें देख लीजिएगा। जिस घर में भी ग्रह बैठते हैं, ठीक उसके सामने के घर को देखते हैं, उनके पास सप्तम दृष्टि होती है। ये 7वीं दृष्टि इनके पास होती है। गोचर, गोचर की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं मित्रों। गोचर में जब कोई भी ग्रह ब्रह्मांड में भ्रमण करता है तो अपनी अपनी गति के अनुसार भ्रमण करता है। चूंकि सूर्य की गति तेज है तो वो 1 महीने के अंदर एक राशि का संपूर्ण भ्रमण कर लेते हैं, एवं उसके बाद जो है दूसरी राशि के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि महादशा के अंदर आपको एक का ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। महादशा के अंदर आपके लग्न पत्रिका में जहां पर वो उपस्थित है उसके अनुसार वो फल देंगे, किंतु जब वो गोचरीय व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो वो किन किन स्थानों से गुजरते हैं, उन स्थानों से होते हुए वो आपकी अशुभता एवं शुभता के अनुसार फल देंगे। आगे हम जब हम इसके बारे में और डिटेल में अध्ययन करेंगे, राशि के माध्यम से जब हम इसके बारे में बात करेंगे, तब हम इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। इनका जो अपना रत्न होता है वो माणिक रत्न होता है। माणिक एक रेड कलर का रत्न होता है, जो कि इनका अपना खुद का रत्न है, और ये व्यक्तियों को पहनाया जाता है इनकी महादशा में, किंतु अगर ये शुभ एवं अच्छे स्थान पर बैठे हैं तब। इनके जो मित्र होते हैं, मित्र है इनके चंद्र मंगल एवं गुरु, शत्रु है इनके शनि शुक्र राहु केतु। अब यहाँ पर मित्र और शत्रुता की बात क्यों कही गई है मित्रों? मित्रों, यहाँ पर मित्र का अर्थात है सपोर्टिव और अनसपोर्टिव होने का। जिस प्रकार आपके जो मित्र होते हैं, आपके जो मित्र होते हैं, वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनसे आपके विचार, व्यवहार एवं उनका स्वभाव आपसे मिलता जुलता है, तो इसलिए वो आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन यही अगर वो आपके विपरीत होते हैं तो आपको अच्छे नहीं लगते, या आपके कहे अनुसार कुछ कार्य नहीं करते तो आपको अच्छे नहीं लगते। ठीक यही गति ग्रहों में भी होती है। ग्रहों के भी अपने अपने मित्र एवं शत्रु होते हैं, जो कि इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य को सपोर्ट करने वाले ग्रह होते हैं चंद्र मंगल गुरु, जो कि इनके प्रिय मित्र हैं, जो इनके कहने में आते हैं, इनके कहे अनुसार कार्य करते हैं, जो इनकी दशाओं को एक अच्छी व्यवस्था प्रदान करते हैं, तो ये इनके मित्र होते हैं। और वहीं शत्रु की बात करें तो शत्रु इनके, ये मैं यहाँ पर शनि शुक्र राहु केतु, जो कि इनके बिल्कुल स्वभाव से विपरीत है, कहना ही नहीं मानना, तो ये जो ये फल देंगे उसमें नेगेटिविटी ही करना, जो कार्य करना उसमें नेगेटिविटी ही करना। तो इस प्रकार से ये ग्रह जो होते हैं इनको नकारात्मक फल प्रदान करते हैं, इनका सपोर्ट नहीं करते, कहने का अर्थ आती है। यहां पर मित्रों ऐसा अर्थ यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, बेसिक चीज की बात कर रहे हैं, यहां पर देखने वाली बात और है कि ये ग्रह की जो मैंने भी मित्रता और शत्रुता की बात की, मैंने नैसर्गिक रूप से बात करी है। नैसर्गिक रूप से ये लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु होते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है यहाँ पर साधारणतया, ये लोग मित्र हैं एवं शत्रु हैं। किंतु अगर एक व्यवस्था की बात की जाए, जिसमें कि हम बात करते हैं कि पंचधा मैत्री हो गई या मैत्री संबंध हो गए,
वो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर देखते हैं। आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे इजीली निकाल सकते हैं कि भाई पंचधा के रूप में वो हमारे मित्र हैं कि नहीं, एवं तात्कालिक रूप से वो हमारे मित्र हैं कि नहीं, वो सब कुछ आप एक ज्योतिष सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाल सकते हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में किसी विशेष स्थान पर सूर्य नारायण बैठे हैं, सूर्य ग्रह बैठे हैं, ठीक उससे उतनी ही दूरी पर अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो तात्कालिक रूप से मित्र हैं। तो इस कंडीशन में सूर्य और शनिदेव एक दूसरे के सपोर्टिव हो जाएंगे। ये भी एक ज्योतिषीय गणनाओं का माध्यम है। तो ये सब चीजें आप अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं। मैं इसको आपको समय समय पर बताता रहूंगा। तो ये सब चीजें थी मित्रों, ये सूर्य के बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया कि मेन जो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इनकी जो महादशा है 6 साल के लिए है। अपने 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ के ये स्वामी हैं। अपने चरणों में जाकर के अपने आप को बहुत कंफर्ट, मजबूत महसूस करते हैं। मेष में उच्च, तुला में नीच के हो जाते हैं। राशि स्वामी ये सिंह के हैं। तत्व इनका अग्नि है। स्वभाव में स्थिर है। दृष्टि 7वीं है। 30 दिनों के लिए एक राशि के अंतर्गत गोचर करते हैं। माणिक इनका सबसे शुभ रत्न है। मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा सूर्य ग्रह के ऊपर, सूर्य नारायण के ऊपर बनाई गई वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे ज्योतिषीय रूप से जब हम राशियों पर, दैनिक राशिफल पर इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपको अवश्य बहुत अच्छे तौर पर काम आएगी। जो मुझसे क्लासेस ले रहे हैं वो इन वीडियो का जरूर अध्ययन करें एवं इसको देखें। मिलते हैं। अब हम अगली वीडियो बनाएंगे चंद्र देवता के ऊपर, चंद्र ग्रह के ऊपर। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने उन सभी मित्रों के साथ जो ज्योतिष गणना सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।